हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सभी बढ़िया हो गए? एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, आई है, ठीक है। और हाफ तक कंप्लीट तो हो गई। इंपॉर्टेंट एग्जांपल 7 नंबर का हमारा 16 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का वीडियो लेक्चर हमारा है 14 नंबर का, ठीक है। लास्ट टाइम हमने 6 तक एग्जांपल कैलकुलेट किए थे एक्सरसाइज 16.3 के, ठीक है मेरा, ठीक है, ओके। और इसी दौरान ये 7 नंबर का चैप्टर है, 7 नंबर का एग्जांपल आईएमपी है हमारा, समझना होगा, ठीक है। 7 नंबर का आईएमपी एग्जांपल है, समझना होगा क्या दिया गया है, ठीक है। अ फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम, यानी कि हमें फेयर कॉइन को 4 टाइम टॉस करना होगा, कॉइन को 4 टाइम टॉस करना होगा, यानी कि देयर आर 16 पॉसिबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स, ओके। सो दैट and a person win ₹1 for each head and loss ₹1.50 for each tail, यानी कि उसमें से मुझे हेड मिल रहा है तो ₹1, a person win ₹1, ओके, और टेल मिल रहा है तो लॉस 1.5, ओके, लॉस 1.5, ठीक है। For each tail that turns up, okay, from the sample space calculate the how many different amount of money you can have after 4 tosses, okay, that means के तुम्हारे पास कितने अमाउंट ऑफ मनी आएगी जब 4 टाइम टॉस करोगे तो, ठीक है, कितनी बार अमाउंट ऑफ मनी आएगी जब तुम 4 बार टॉस करोगे तब, ठीक है। तो and the probability of having each of this amount, okay, यानी कि जो अमाउंट मुझे मिल रही है उसी अमाउंट के दौरान कितनी पॉसिबिलिटी मिल रही है, यानी कि मुझे मेरे पास 16 पॉसिबिलिटी है, उनमें से कितनी बार मुझे कितने रुपीस मिल रहे हैं वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसका एक टेबल बनाना होगा और उसके बाद उन सभी की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। पता चला है भाई, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से डेटा रीड करेंगे। अ फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स जो टॉस करेंगे देयर आर 16 पॉसिबिलिटी, वो 16 पॉसिबिलिटी हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। तो कौन से 16 पॉसिबिलिटी आ सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल एच 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 फर्स्ट, ओके, देन एच 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 टी, एच एच टी एच, एच एच टी टी फर्स्ट पर्सन, ओके। देन एच टी एच एच, एच टी एच टी, देन एच टी टी एच एंड एच टी टी टी, okay, that means के these are the 8 possibility, again 8 possibility लिखनी होगी। फर्स्ट हेड आया, अभी टेल आएगा, okay, that means के T H H H T H T H T H, okay, then T H T T, okay, then T H TH HT आएगा, then TH TH आएगा, then TH TT, उसके बाद TT HH, TT HT, TT TH, TT TT, ओके। तो मेरे पास जिस 4 पॉसिबिलिटी को मैंने कंसीडर किया, कॉइन को 4 टाइम टॉस किया, देयर आर 16 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16, ओके। तो कॉइन को 4 टाइम टॉस कर रहा हूँ, तो मुझे सैंपल स्पेस में 16 पॉसिबिलिटी मिलेगी, ओके। कौन सी पॉसिबिलिटी मिलेगी? 16 पॉसिबिलिटी, ओके। दैट मींस के टोटल आउटकम इज 16, ओके। दैट मींस के टोटल आउटकम इज 16 हो जाएगा मेरे पास, n की वैल्यू हो जाएगी मेरी 16, ठीक है, ओके।
अभी मुझे क्या कह रहा है, हेड मिल रहा है, ओके, हेड मिल रहा है तो पर्सन विन ₹1, ओके, और टेल मिल रहा है तो पर्सन लॉसेस 1.50, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चारों के चारों टाइम मुझे हेड मिल रहा है, चारों के चारों टाइम मुझे हेड मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइम मुझे हेड मिला तो ₹1 विन, ओके, सेकंड टाइम भी मुझे हेड मिल रहा है, अगेन ₹1 विन, ओके, थर्ड टाइम भी मुझे हेड मिल रहा है, ओके, अगेन ₹1 विन, ओके, एंड फोर्थ टाइम भी मुझे हेड मिल रहा है, अगेन ₹1 विन, यानी कि टोटल रुपीज विन कितना हो गया, ₹4, कितने हो गए, ₹4, ठीक है, ओके। देन सेकंड, फर्स्ट टाइम मुझे हेड मिल रहा है यानी कि ₹1 विन, सेकंड टाइम भी मुझे हेड मिल रहा है, अगेन ₹1 विन, थर्ड टाइम भी मुझे हेड मिल रहा है, अगेन ₹1 विन, बट फोर्थ टाइम मुझे टेल मिल रहा है, जब टेल मिलेगा, ओके, तो मैं लॉस करूंगा 1.5 फॉर ईच टेल, ओके, यानी कि लॉस हो जाएगा -1.50 करेंगे, ठीक है, -1.50, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + 1 + 3 - 1.50, अगेन +1.50 रहेगा, पता चल रहा है भाई, ओके, लॉसेस ₹1.50 ऑफ ईच टेल, ओके, एंड विन ₹1 फॉर ईच हेड, ओके। तो हमारे पास जो आउटकम आ रही है कुछ इस तरह होगी, ओके। तो थर्ड में फर्स्ट टाइम हेड रहा है ₹1 विन होगा, सेकंड टाइम हेड रहा है ₹1 विन होगा, थर्ड टाइम टेल आ रहा है तो लॉस होगा -1.5, ओके, एंड फोर्थ टाइम अगेन हिल रहा है तो +1 होगा। तो चारों की चारों आउटकम मिलेगी, चारों की चारों आउटकम मिलेगी तो टोटल रुपीस कितने मिल सकते हैं उसके लिए वो हमें कैलकुलेट करना है। तो 1 + 1 + 1 3 - 1.50, ओके, अगेन 1.50 रह जाएगा, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम हेड आ रहा है यानी कि ₹1 विन, सेकंड टाइम हेड आ रहा है अगेन ₹1 विन, बट थर्ड टाइम टेल एंड फोर्थ टाइम टेल आ रहा है यानी कि लॉस होगा उसके पास, यानी कि -1.50 -1.50, तो टोटल अमाउंट उसको कितनी मिलेगी, ओके, एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, ओके, दैट मींस के HHTT आएगा, कंप्लीट होगा तो उसकी अमाउंट कितनी मिलेगी, 1 + 1 2 एंड 1.5 1.5 3 3 -3 + 2 -1 मिलेगी, कितनी मिलेगी, -1, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम हेड आ रहा है यहाँ पे यानी कि 1 सेकंड टाइम टेल आ रहा है यानी कि लॉस होगा 1.5 यानी कि माइनस कर दो 1.50, देन थर्ड टाइम 1 आ रहा है, हेड आ रहा है यानी कि ₹1 अगेन विन यानी कि +1, एंड फोर्थ टाइम भी हेड आ रहा है अगेन +1 यानी कि 1 + 1 + 1 3 - 1.50 यानी कि अगेन 1.50 आएगा, ठीक है। उसको कितनी अमाउंट मिलेगी उसका टेबल तो बनाना बाकी है अभी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट टाइम हेड आ रहा है यानी कि 1 विन, सेकंड टाइम टेल आ रहा है यानी कि -1.50, ओके, थर्ड टाइम हेड आ रहा है यानी कि +1 एंड फोर्थ टाइम टेल आ रहा है यानी कि 1.50, तो -3 + 2 यानी कि अगेन रहेगा -1, ठीक है। यहाँ पे फिर से हेड टेल टेल हेड यानी कि 1 -1.50 -1.50 एंड +1 अगेन आ गया -1, पता चल रहा है भाई, ओके, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही हेड आ रहा है, फर्स्ट टाइम ही हेड आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हेड आ रहा है और नेक्स्ट 3 टाइम टेल आ रहा है यानी कि +1 लिखूंगा, उसके बाद -1.50 -1.50 -1.50 यानी कि तीनों का चारों का समेशन करूंगा यानी कि 3 4.50 उसमें से 1 कैंसिल आउट करेंगे यानी कि क्या होगा 3.50, ओके, 3.50 पर क्या है नेगेटिव होगा 3.50, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर आगे बढ़ेंगे, तो फर्स्ट टाइम टेल आ रहा है और 3 टाइम हेड आ रहा है यानी कि -1.50 लॉस +1
प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 माइनस 1.50 ओके यानी तो हो जाएगा 1.50 ठीक है। और इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो टेल हेड हेड टेल यानी कि माइनस 1.50 प्लस 1 माइनस 1.50 यानी कि माइनस 3 प्लस 2 अगेन आ गया माइनस 1 ठीक है। नेक्स्ट वन टाइम टेल आ रहा है टीएच के लिए तो माइनस 1.50 प्लस 1 माइनस 1.50 प्लस 1 अगेन आ गया माइनस 1 समेशन पता चल रहा है भाई हेड आएगा तो प्लस 1 करना है टेल आएगा तो माइनस 1.50 करना है क्योंकि लॉस होगा टेल आएगा तो हेड होगा तो प्लस होगा ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेल आ रहा है यानी कि 1.50 प्लस हेड आ रहा है प्लस 1 माइनस 1.50 अगेन माइनस 1.50 यानी कि आंसर आएगा मेरे पास 3.50 नेगेटिव में ठीक है। उसके बाद टेल आ रहा है हेड आ रहा है यानी कि माइनस 1.50 प्लस 1 आंसर आ गया माइनस 1 ओके। नेक्स्ट टेल हेड टेल यानी कि माइनस 1.50 माइनस 1.50 प्लस 1 माइनस 1.50 यानी कि आंसर आ गया माइनस 3.50 ठीक है। उसके बाद टेल एंड हेड यानी कि माइनस 1.50 माइनस 1.50 माइनस 1.50 प्लस 1 यानी कि आंसर आ गया मेरे पास अगेन माइनस 3.50 ठीक है। और 4 के 4 टाइम टेल आ रही है यानी कि लॉस ही होगा यहाँ पे माइनस 1.50 माइनस 1.50 माइनस 1.50 माइनस 1.50 यानी कि टोटल हो जाएगा मेरे पास 6 ओके क्या हो जाएगा 6 बट कितना माइनस 6 दैट मीन्स के दिस आर द अमाउंट ऑफ मनी यू गेट ओके। तो 16 आउटकम जो आएंगे उसमें ये अमाउंट ऑफ मनी मिलेंगे मेरे पास ठीक है। कौन कौन से मिलेंगे तो अमाउंट ऑफ मनी ओके अमाउंट ऑफ मनी नेक्स्ट टेबल बनाना होगा अमाउंट ऑफ मनी ओके एंड टोटल आउटकम ऑफ दैट इवेंट ओके टोटल आउटकम ऑफ दैट इवेंट तो कितनी अमाउंट मुझे मिल सकती है कितनी अमाउंट मुझे मिल सकती है तो अमाउंट लिखेंगे हम ओके। तो अमाउंट कौन कौन सी मिलेगी प्लस 4 देन प्लस में ओके तो अमाउंट मुझे मिलेगी प्लस 4 देन प्लस 1.50 देन माइनस 1 then minus 1 then minus 3.50 then minus 6 okay then minus 6 तो आउटकम मिलेगी अमाउंट और उसके बाद आउटकम तो अमाउंट मुझे 4 मिलती है अमाउंट मुझे 4 मिलती है तब उसकी आउटकम कितनी होगी तो ओनली 1 मिलेगी ठीक है आउटकम 1 मिलेगी। अमाउंट 1.50 मिलेगी इतनी पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 okay there are 4 possibility of getting a 1.50 amount okay there is a 4 possibility okay तो यहाँ पे आउटकम नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे पॉसिबिलिटी लिखेंगे पॉसिबिलिटी ओके। देन माइनस 1 अमाउंट मिलेगी तो कितनी पॉसिबिलिटी आएगी इसमें 1 2 3 4 5 6 ओके तो दैट मींस के -1 मिलेगी उतनी 6 पॉसिबिलिटी आएगी ठीक है। देन -3.50 मिलेगी इतनी पॉसिबिलिटी कितनी है -8 1 2 3 एंड 4 ओके आंसर आएगा 4 एंड -6 मिल रही है उतनी पॉसिबिलिटी कितनी है ओनली 1 ओके दैट मींस के ओनली 1। तो ये टेबल मेरा पास रेडी हो गया
जो अमाउंट मुझे मिल रही है और उसकी पॉसिबिलिटी मुझे मिल रही है वो दैट मींस के अमाउंट मुझे 4 मिल रही है, इतनी पॉसिबल 4 मिल रही है, अमाउंट मुझे 4 मिल रही है, तो उतनी पॉसिबिलिटी कितनी होगी 1 के लिए। ओके, ओनली वन एलिमेंट ऐसा होगा जिसमें मुझे अमाउंट 4 मिल रही है। ठीक है, दैट मींस के यहाँ पे पॉसिबिलिटी 4 ऐसी है जिसमें अमाउंट मुझे 1.50 मिल रहा है। ठीक है, -1 अमाउंट मिल रही है, ऐसी पॉसिबिलिटी मेरे पास 6 है। ओके, एंड -3.50 मिल रही है अमाउंट, ऐसी पॉसिबिलिटी मेरे पास 4 है, एंड -6 मिल रही है, इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे मेरे पास एक ही है। ठीक है, ओके, तो मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। तो इट मीन्स के टोटल मेरे पास 16 आउटकम है, टोटल मेरे पास 16 आउटकम है टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम। ओके, कॉइन को 4 टाइम में टॉस करो तो उसमें मुझे 16 आउटकम मिल रही है, उसके दौरान मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी कि P ऑफ 4, यानी कि अमाउंट मुझे 4 मिल रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है, तो कितनी लिखूंगा मैं, टोटल आउटकम इज 16. Okay, and required outcome of getting a amount 4 is 1. Okay, that means कि possibility 1 ही मिल रही है, यानी कि P of 4 क्या होगा 1/16. ठीक है, ओके, टोटल आउटकम 16 है और अमाउंट 4 मिल रही है। ओके, उतनी आउटकम तो ओनली 1 है, पॉसिबिलिटी 1 है, तो दैट मीन्स के रिक्वायर्ड आउटकम 1 एंड टोटल आउटकम 16, यानी कि P of 4 क्या होगा 1/16. ठीक है, और P of 1.5 getting an amount 1.50. ओके, तो रिक्वायर्ड आउटकम कितनी होगी 4 आउटकम के लिए आंसर 1.50 आ रहा है, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम होगी 4 एंड टोटल आउटकम 16 है, तो आंसर आ जाएगा 4/16, यानी कि 1/4. ठीक है, सिमिलरली P of -1, अमाउंट -1 मिल रही है, इतनी इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रिक्वायर्ड आउटकम इज 6 एंड टोटल आउटकम इज 16, यानी कि P ऑफ माइनस के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 6/16, यानी कि 3/8, क्या होगी 3/8. ठीक है, और P ऑफ -3 -3.50, P ऑफ -3.50, यानी कि जो अमाउंट मुझे -3.50 मिल रही है उसके लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अमाउंट -3.50 मुझे मिल रही है, यानी कि उसके लिए रिक्वायर्ड आउटकम कितने हो गए, यानी कि 4 पॉसिबिलिटी ऐसे होगी जिसमें अमाउंट -3.50 मुझे मिल रहा है. ठीक है, यानी कि इसके लिए रिक्वायर्ड आउटकम होगा मेरे पास 4 एंड टोटल आउटकम मेरे पास होगा 16. ओके, यानी कि अगेन 4/16 मेरे पास पॉसिबल प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगा, ये हो जाएगी 1/4. ठीक है, और उसके बाद P ऑफ -6, यानी कि -6 मुझे अमाउंट मिल रही, लॉसेस हो रहा है मेरे पास. ओके, -6 यानी कि 6 मुझे देने होंगे. ठीक है, तो मेरे पास से जाएगी, यानी कि P ऑफ -6, वैसी पॉसिबिलिटी रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी कितनी है मेरे पास. ओके, तो रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी ओनली 1 पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें अमाउंट -6 आ रहा है. ठीक है, तो रिक्वायर्ड इज इक्वल टू -1 पॉसिबिलिटी और टोटल हो गई 16, यानी कि 1/16. तो यहाँ पे मेरा एग्जांपल कंप्लीट होगा. पता चल रहा है भाई. ओके, जो मुझे सैंपल स्पेस दिए है. ओके, तो सैंपल स्पेस मेरे पास एग्जांपल कौन सा है. ओके, टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स. ओके, टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स. ओके, 4 टाइम टॉस करना होगा, यानी कि सैंपल स्पेस में मेरे पास 16 एलिमेंट मिलेंगे. कितने मिलेंगे 16 एलिमेंट मिलेंगे. तो ये 16 एलिमेंट को मैंने इस तरह लिख दिया. ठीक है, और इस एग्जांपल में ऐसा भी कह रहे हैं कि गेटिंग एन हेड जब आ रहा है तो पर्सन को 1 रुपीज विन करेगा, और टेल आ रहा है तो उसको 1.50 लॉस होगा. लॉस यानी कि सब्ट्रैक्शन, और विन दैट मींस के प्लस एडिशन. ओके, तो देखो जो आउटकम मुझे मिल रही है उसके द्वारा जो विनिंग है और लॉसिंग है वो मैंने कर दिया. उसके बाद जो अमाउंट मुझे मिल सकती है उसका एक टेबल बना दिया. ओके, और उसकी पॉसिबिलिटी लिख दी, और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड कर दी. ठीक है, तो ये वेरी आईएमपी एग्जांपल है 7 नंबर का. ओके, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया. ठीक है, जिस किसी को भी डाउट है इसमें तो पूछ सकता है. ओके, और इस टाइप के एग्जाम्पल ओके हमारे पास एग्जाम में भी आ सकते हैं. लॉजिकल है. ओके, जिस किसी को भी मालूम नहीं पड़ रहा वो पूछ सकता है. ओके,
तो जो पॉसिबिलिटी मेरे पास आएगी, ओके, तो उसके दौरान मैं क्या क्या कर सकता हूँ काम, ओके। जो मैंने 4 टाइम पॉइंट को टॉस किया तो देयर आर 16 पॉसिबिलिटी, ओके। जे किस तरह लिख सकते हैं और आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने बता दिया था, ओके। तो यहाँ पे 7 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इस यहाँ तक ही रखेंगे, ओके, ओनली 1 एग्जाम्पल, ठीक है।